हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अर्पित मेडिस्टू चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर 2022 बैच के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है और 24 और 26 तारीख को उनके एग्ज़ाम है माइक्रोबायोलॉजी और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के। तो उसी सीक्वेंस में आज की हमारी वीडियो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 22 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये सारे क्वेश्चन जो आज हम आपको बताएंगे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जितना मैं आज आपको बताऊंगा, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप फेल नहीं होंगे। अगर आप केवल इतना भी पढ़ लेंगे तो फेल तो नहीं हो सकते। बाकी इसके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है वो तो यूनिवर्सिटी बनाती है, हम तो केवल इम्पॉर्टेंट गेस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं। उस क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर। तो आज हम आपको बता रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम होगा, और जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में होगा। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो इस बार आपका होगा थर्ड सेमेस्टर में, ये टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। तो बिना किसी देर के हुए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्रैक्चर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो पहले लॉन्ग की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो आपका सेम टू सेम प्रीवियस सीनियर बैच यानी 2021 बैच वाला सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आ गया था। सेम टू सेम क्या मतलब, 50 से 70% आपके क्वेश्चन मैच हो रहे थे, वो भी डिक्टो मैच हो रहे थे, लाइन टू लाइन। तो आपको क्या करना है, आपको जो पिछला सेमेस्टर आपका 2021 बैच है, उसका जो प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर है वो आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है और सारे क्वेश्चन तैयार कर कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इस बार फिर वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पास होने में या फिर अच्छे नंबर लाने में उससे मदद मिलेगी। फिलहाल पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन फ्रैक्चर का है। तो फ्रैक्चर का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले सेमेस्टर में भी आया था, और पूरा अच्छे से इसको लॉन्ग के तौर पे पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन है हार्ट फेलियर, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर और पैथोफिजियोलॉजी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो एनसीपी है, अगर आप नर्सिंग केयर प्लान नहीं बना पाते हैं तो उसको सीख लीजिएगा, क्योंकि अब आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है उसमें भी काम लगेगा। इसके बाद अब ये हर जगह काम लगेगा, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल देंगे थर्ड सेमेस्टर का, उसमें भी आपको एनसीपी बनाना होगा। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे उसमें भी एनसीपी आएगी, फोर्थ सेमेस्टर प्रैक्टिकल देंगे उसमें भी एनसीपी आएगी। मतलब एनसीपी अब आपका फाइनल तक आना ही आना है। ऊपर से जब आप उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, जब आप परमानेंट करते हैं या फिर अपने कॉलेज टाइम पे करते हैं, उस समय भी आपको एनसीपी बनानी पड़ती है। तो एनसीपी बनाना आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं बना पाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। जो लॉन्ग 15 नंबर का होगा उसमें अगर आप एनसीपी नहीं बनाएंगे तो 7-8 नंबर मिलेगा, और अगर आप दो दो एनसीपी हर क्वेश्चन में लॉन्ग वाले में अगर आप बना देंगे तो आपके 12-13 नंबर, मतलब एनसीपी बनाना ही पड़ता है, जरूरी भी होता है, उससे नंबर भी बहुत इंप्रूव होता है। कम से कम 2 एनसीपी एक क्वेश्चन में बनाना होता है लॉन्ग में। तो हार्ट फेलियर भी आप पढ़ लीजिएगा लॉन्ग के तौर पे, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है डायबिटीज मेलाइटस। ये आपने सेकंड सेमेस्टर से पढ़ रहे होंगे, डायबिटीज मेलाइटस टाइप्स, कॉम्प्लिकेशन, ये भी पढ़ लीजिएगा। देखिए टाइप्स, इसमें मुझे लग रहा है कि शॉर्ट नोट में आपसे टाइप्स पूछ सकता है, टाइप 1 या टाइप 2, कोई एक इंडिविजुअल आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है सीओपीडी डिसीज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन शॉक टाइप्स एंड सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक तो पिछले सेमेस्टर में पूछा था, और मुझे भी लगता है कि इस बार शॉक में फिर से कुछ ना कुछ पूछ सकता है, तो शॉक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये देखो ये अभी फोर्थ सेमेस्टर में इस बार भी पूछा गया था। तो अब आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो टाइप्स इसका भी कोई ना कोई पूछ सकता है 5 नंबर पे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएं हैं, तो इसमें एक इंडिविजुअल लेक्चर्स होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन हम कवर करें अपने चैनल पे। तो आप कमेंट करिए, अगर 20 से 25 कमेंट भी हुआ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके इंडिविजुअल लेक्चर आप अपलोड कर दीजिए चैनल पे, तो आपको हम ये इंडिविजुअल लेक्चर अपलोड कर देंगे।
तो कमेंट आपको करना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस एंड इट्स DOTS मैनेजमेंट। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस वाला भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर, अल्सर भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आठवां नंबर पॉलीसाइथीमिया और थैलीसीमिया, ये टर्म एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि 2 नंबर में हो सकता है आपसे पूछ ले। और इसके बाद नवा क्वेश्चन है एक्ने। एक्ने पिछले बार आया था और इस बार भी उम्मीद है आ सकता है, तो पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर के हिसाब से इसको पढ़िएगा, लेकिन पिछले बार तो वेरी शॉर्ट में आया था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कोविड 19। कोविड 19 पिछले बार आया था, मुझे नहीं लग रहा है इस बार आएगा, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं सोचा पढ़ लो तो अच्छा ही है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है हर्निया, वुंड हीलिंग, इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी। इनमें से इन चार में से एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है, एकदम लिखित में एकदम पक्का ही है कि इन चार में से एक तो पक्का आएगा, वो भी 5 नंबर में आएगा। तो आपको इसको विद फिगर आपको तैयार करना है, फिगर बनाएंगे तो कॉपी आपकी थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा फिगर सहित। ये जब 4th सेमेस्टर में भी आया है इन्फ्लामेशन, 3rd सेमेस्टर में आया वुंड हीलिंग, हर्निया। तो इसको जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो विद फिगर अटेम्प्ट किया था और अच्छे नंबर आए थे, तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि विद फिगर आप अटेम्प्ट कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन, ये हर्निया, वुंड हीलिंग, इन्फ्लामेशन, इम्यूनिटी। इनमें से एक आना तो एकदम 101% से हो रहा है, तो इन चार को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है ल्यूकीमिया और टाइप्स। तो मुझे लग रहा है कि टाइप्स इसके पढ़ लीजिएगा, ल्यूकीमिया आ सकता है, ज़्यादा नहीं 2 नंबर में तो पूछ ही सकता है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है ट्रैक्योस्टोमी और कोलेस्टोमी। तो इनको एक बार प्रोसीजर है तो थोड़ा सा एकदम ओवरव्यू कर लीजिएगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, ओवरव्यू आप करके बता सकते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है गैस गैंग्रीन। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग के तौर पे भी आपसे पूछ सकता है और इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो गैस गैंग्रीन को भी बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। 17वां क्वेश्चन है नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन OT एंड इमरजेंसी एंड ICU। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो ये OT, इमरजेंसी या ICU, मुझे लग रहा है इनमें से तीन में से एक जरूर पूछेगा, कोई ना कोई जरूर पूछेगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है सूचर एंड टाइप्स। तो ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, पूछेगा तो, बाकी पूछेगा नहीं, लेकिन 2 नंबर में पूछ सकता है। तो एक बार आप, हो सकता है टाइप्स पूछ ले या फिर मटेरियल पूछ ले, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है लीवर साइरोसिस एंड लीवर बायोप्सी। तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा, इनमें से मुझे लग रहा है लीवर साइरोसिस आ सकता है, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। 20वां क्वेश्चन है PPE। PPE जरूर पढ़ लीजिएगा, PPE किट के बारे में कुछ, क्योंकि ये ट्रेंडिंग भी है और ये आ भी सकता है, PPE से संबंधित कुछ ना कुछ आ सकता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन आप इंडिविजुअली पहले अच्छे से पढ़िएगा, 5 नंबर के तौर पे विद फिगर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के बीच डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है डिफाइन टर्म्स। अब इसमें 5 टर्म मैंने आपको लिखी है, लेकिन अगर आपको कोई और टर्म भी मिले तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो टर्म होता है ये कहीं से भी उठा सकता है और आपसे 2 नंबर में या फिर MCQ में तो कैसे भी बना के पूछ सकता है। और टर्म्स आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि टर्म्स के बिना ये जो MSN है, या सॉरी AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ये आप बिना टर्म्स के समझ ही नहीं सकते, बिना टर्म के ना FON समझ सकते ना ये AHN समझ सकते। तो 5 टर्म मैंने लिखी है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, डिस्पनिया, हाइपोक्सिमिया और एनोरेक्सिया। तो ये 5 टर्म है, बाकी आपको अपनी तरफ से भी कोई आपके बुक में मिलती है तो आप पढ़ सकते हैं, टर्म कहीं से भी आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी चैप्टर से यही टर्म पूछेगा, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको 21 इसके पहले क्वेश्चन बताए, ये कंफर्म है कि ये आ सकते हैं, टर्म कहीं से भी आ सकता है, टर्म की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताएं, अगर इनके ऊपर आप इंडिविजुअल लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर 20 से 25 कमेंट हुआ तो मैं ज़रूर इनके सारे क्वेश्चन को इंडिविजुअली
लेक्चर के तौर पे वीडियो डाल दूंगा। बाकी मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान आप लोग ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान बनाना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, उसको आप समझ के उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। बाकी आज हमने आपको बताया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, मैंने पूरा सिलेबस कवर किया उसके बाद मुझे इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। इसके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इसके अंदर के इतने क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे कि आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप ये 22 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते, ये मैं दावा करता हूँ। बाकी इसके बाहर के भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हमने आपको बताया एडल्ट नर्सिंग फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम आपको माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी के क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त है जो थर्ड सेमेस्टर में है, किसी और कॉलेज में है लेकिन आपका दोस्त है और आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी मेरे जैसे पास हो जाए, तो आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले वो आप तक आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।